स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल में। और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने एक मिट्टी के घड़े और एक कुएं को बनाया कोरल ड्रॉ में। अब हम एक बैकग्राउंड बनाएंगे, जैसा हमने पहले डेजर्ट बैकग्राउंड बनाया था उसी तरह अब हम एक खेत और साथ में एक झोंपड़ी बनाएंगे जहाँ पर हमारा कुआं उड़कर जाएगा और पानी पिएगा। तो उसके लिए हम यहाँ से A4 साइज़ ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं लैंडस्केप, और इंचेस में लेते हुए यहाँ वही 23 इंच कर लेते हैं। तो एक थोड़ा सा लंबा हमारे पास बैकग्राउंड आ जाएगा। एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर मैंने यहाँ से मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल टूल लिया मैंने और ड्रैग किया और एक रफ़ साइज़ मैंने बना लिया है, लेकिन हमारा जो पेज साइज़ है वो एक्चुअल है 23 बाई 8.268। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा ऑब्जेक्ट पे। पेज का साइज़ देखने के लिए बाहर बैकग्राउंड पे क्लिक करें, इस पेज के बाहर, तो इसका साइज़ दिखाई देगा। और फिर हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो 23 इसकी विड्थ है और हाइट है इसकी 8.268, तो 8.268। ओके, पी दबा देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हमारे जो सोर्स या कंटेंट है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए मैं अपने कंटेंट फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हैं नेट से। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मैंने अलग अलग सोर्सेज से डाउनलोड की हैं, अलग अलग वेबसाइट से। कुछ ऑल फ्री पिक्स से है, ऑल फ्री पिक्स से, कुछ शटरस्टॉक से, कुछ अपना ऑल फ्री डाउनलोड से। तो इनको मैं असेंबल करूँगे हम उसमें हमारे कोरल ड्रॉ में ले जाकर एक सीन क्रिएट करेंगे और हम एक झोंपड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले झोंपड़ी बनाने के लिए मैं ये रेफरेंस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर कोरल ड्रॉ में ले आता हूँ और इस रेक्टेंगल को साइड में ले जाते हुए ये इमेज को माउस व्हील से जूम इन जूम आउट करते हैं हम। ये तो मैं जूम इन कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके इस इमेज को लॉक कर लेता हूँ। अब हम इस यहाँ पर झोंपड़ी का निर्माण करेंगे। तो झोंपड़ी मेरे हिसाब से ये वाली जो है ये ज़्यादा मुझे ठीक लग रही है। तो ये इमेज हमने शटरस्टॉक से डाउनलोड की हुई है और हम इसको एज रेफरेंस यूज़ करेंगे हमारी झोंपड़ी बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फेवरेट पेन टूल यहाँ से लेंगे हम और झोंपड़ी बनाने के लिए इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ और यहाँ पे इसको एंड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये वॉल बनाने के लिए यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ ये मैं लेफ़्ट क्लिक से पॉइंटर बना रहा हूँ। तो हमारे पास दो वॉल आ गई हैं। एक टूल ले लेता हूँ मैं। एक वॉल ये है और एक वॉल ये है। अब इसकी छत बना लेते हैं। पेन टूल लेता हूँ वापस से और थोड़ा सा मैं बाहर से लेना चाहूँगा, यहाँ से थोड़ी मैं झुकावदार और छत बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ रफली। और इसको शेप टूल को पकड़ के मैं थोड़ा सा इसको एक रफ शेप हमने इसको दे दिया है। फिर से पेन टूल लेंगे और यहाँ से लेकर ये और
तो ये हमारी छत तैयार हो गई है। अब हम दरवाज़ा बना लेते हैं, पहले विंडो बना लेते हैं। चलिए, तो विंडो बनाने से पहले इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर ले, नहीं तो ये जो हमने पहले बनाया, नहीं तो ये बीच में प्रॉब्लम करेगा। तो इसको कर लेते हैं राइट क्लिक करके लॉक। फिर से हम टूल लेंगे ये रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल को एक पॉइंट पे क्लिक करके दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर छोड़ देंगे। तो चूँकि हमारी परफेक्ट रेक्टेंगल बना है, तो हम इसके विंडो के साइज़ पे नहीं जाएंगे, हम हमारे साइज़ पर ही जाएंगे। तो और हम इस विंडो के जो है विंडो के दरवाजे हैं वो नहीं बनाएंगे, इसकी जो सलाखें हैं वो बनाएंगे। तो सबसे पहले इस विंडो का जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो F12 दबाऊँगा और यहाँ से 2 पॉइंट ले लूँगा। 2 पॉइंट ठीक है, अच्छा लग रहा है विंडो का साइज़ 2 पॉइंट में। Ctrl Z करता हूँ और सलाखें बनाने के लिए मैं लूँगा फ्री हैंड और एक सलाख बनाएंगे यहाँ से। यहाँ क्लिक करते हुए टॉप पे बॉटम पे लाएंगे और शिफ्ट दबा लूँगा मैं, जिससे ये स्ट्रेट बने एक लाइन, और इसको छोड़ देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसी सलाख को पकड़ के पिक टूल से और कंट्रोल दबाकर ड्रैग करूँगा और राइट क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट बना लूँगा, और फिर Ctrl R से ये इस स्टेप को रिपीट कर दूँगा। अब आप देखेंगे कि ये आउट हो रही, तो पहले हम ये विंडो को बाहर ले लेते हैं और इसकी जो हमने सलाखें बनाई हैं उनको बाहर से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट कर लेते हैं Ctrl G से ग्रुप, और इस विंडो को सिलेक्ट करते हुए C दबाएंगे तो ये जो है विंडो के अलाइन हो जाएगी। फिर Ctrl G से इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसको लेफ़्ट माउस से ड्रैग करके विंडो की पोजीशन पे लाकर रख देते हैं। इसका कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे, अभी इतना बड़ा इशू नहीं है। और अब हम एक डोर बनाएंगे। तो डोर बनाने के लिए भी हम एक रेक्टेंगल ले सकते हैं। चलिए रेक्टेंगल से ही बनाते हैं। अब डोर में आप देख रहे हैं कि डोर का शेप जो है थोड़ा सा अलग है, ये तिरछा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके कर लेंगे कर्व, और हमारे शेप टूल से इसको करेंगे एडजस्ट। तो ये पॉइंटर ले जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, और ये वाला पॉइंटर हम लाएंगे थोड़ा सा नीचे। तो ये हमारा शेप हो गया। अब यहाँ इस दरवाजे को की जो फ्रेम है उसको भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 2 करके देखते हैं। ठीक है, परफेक्ट लग रही है। और डोर बनाएंगे एक हम, तो पेन टूल लेते हैं वापस से। ओके, इसको लॉक कर लूँ पहले मैं, राइट क्लिक करके ये लॉक, जिससे ये परेशान ना करे हमें। फिर ये पॉइंट से लेके यहाँ, और इसको मैं यहाँ तक ही ले आता हूँ। ओके, तो ये जो है हमारा डोर तैयार हो गया। अब मैं इस झोपड़ी को पूरे को सिलेक्ट करके जो हमने ड्रॉ की है उसको बाहर की तरफ ले आता हूँ। और एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट हमारा लॉक है, पहले इसको अनलॉक कर लूँ जिससे वो भी साथ में आ जाए। अब हम इसमें कलर करेंगे। तो कलर करने से पहले मैं इसको थोड़ा रिफाइन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ओके परफेक्ट। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, डिस्टर्ब हो रहा है ये, तो अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको यहीं से ले लेते हैं। क्योंकि जब इसमें कलर हम भरेंगे तो फिल होने के बाद ये अपने आप पीछे के जो है दब जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो रूफ़ के लिए हम लेते हैं ब्राउन। फ़िलहाल एक कलर चूज़ कर लेते हैं, ब्राउन। एक्सक्यूज़ मी, राइट क्लिक करेंगे, सेट आउट कलर, आउटलाइन कलर, और ये इसका आउटलाइन हटा देंगे। वॉल्स के लिए हम लेंगे हल्का कोई लाइट कलर,
येलो ले लेते हैं और इसकी भी आउटलाइन कलर हटा देते हैं। और ये विंडो फ्रेम हमारी लॉक्ड है, तो इसको अनलॉक करते हुए वापस हम यहाँ ले आते हैं। ओके, डोर का कलर ये हम दे देते हैं सेट आउटलाइन कलर। इसको जो है एक कलर फिल कर देते हैं हम। ओके, तो ये हमारी झोंपड़ी बन गई। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये जो लॉक का हमारा डोर था उसको यहाँ से उठाया और इसमें कलर फिल कर दिया मैंने ये वाला। और ये जो है इसके पीछे दब गया था, तो इसको फिर मैंने जो हमारा डोर था उसको सिलेक्ट किया और पेज अप शिफ्ट दबा के पेज अप दबाया और इसको ऊपर लिया और इस विंडो को अनग्रुप किया और इसको भी इस विंडो को कलर दे दिया हमने ये वाला। तो ये झोंपड़ी का एक लुक हमारे सामने आ गया है। अब ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है, तो इस डोर को हम थोड़ा सा एक तो छोटा करेंगे और थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे झोंपड़ी के लेवल में। ओके, अब परफेक्ट है। अब मैं इस झोंपड़ी को कर देता हूँ ग्रुप और इस इमेज को अनलॉक करके डिलीट कर देता हूँ। इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है। हमारी झोंपड़ी हमारे पास आ गई। इसको मैंने ग्रुप किया, सिलेक्ट करके पूरे को कंट्रोल जी करके ग्रुप किया और लेफ्ट माउस बटन से इसको बड़ा कर लिया। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं फॉर्म बैकग्राउंड। ओके, अब खेत का एक सीन क्रिएट करेंगे या इसके आसपास जो घास वगैरह है उसका सीन क्रिएट करेंगे हम। तो उसके लिए हम ये घास ले लेते हैं। ओके, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये भी शटर स्टॉक की इमेज है। ट्रांसपेरेंट इमेज ये होगी, नहीं ये भी शटर स्टॉक की इमेज है और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये क्लिप आर्ट, देखते हैं कोई हमें ट्रांसपेरेंट इमेज मिल जाएगी तो हम उसको यूज़ करेंगे। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, देखते हैं ये ट्रांसपेरेंट है क्या, नहीं है। लेकिन इसमें बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका बैकग्राउंड हम ईज़िली हटा सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड आने के लिए हम इसको ले जाएंगे फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में हम लेंगे मैजिक सिलेक्शन टूल और यहाँ से अब आप देखें कि जब मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मैसेज आ रहा है, कुड नॉट यूज़ द क्विक सिलेक्शन बिकॉज इट डज़ नॉट वर्क विथ इंडेक्स कलर इमेजेस। तो कन्वर्ट इमेजेस टू RGB कलर मोड टू एडिट। तो इस इंडेक्स इमेज को हम, ये आप देख रहे हैं, इंडेक्स इमेज को हम कन्वर्ट करेंगे RGB में। तो अब ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड के तौर पर दिख रहा है। तो इसको डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं लेयर को और क्विक सिलेक्शन टूल से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही इजी एंड फास्ट ये हमारा काम करता है क्विक सिलेक्शन टूल। ये मैं शिफ्ट दबा के बाकी का जो एरिया है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ग्रास का
इमेज है तो उसको ग्रास की इमेज को हम यूज़ करेंगे। तो इसको करता हूँ मैं डिलीट, तो ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, और इसको थोड़ा सा वाइब्रेंट कर देते हैं। ओके, अब मैं इस इमेज को करता हूँ सेव PNG में। ओके, इसको बंद कर देता हूँ। अब इस इमेज को मैं ड्रैग कर लूँगा कहाँ, हमारे कोरल ड्रॉ में। तो इस बैकग्राउंड को या इस इमेज को क्लिक करते हुए इस को क्लिक करूँगा बॉटम राइट। ओके, और थोड़ा सा इसको खींच सकते हैं हम। अब हम देख लेते हैं हमारी झोंपड़ी की पोजीशन कहाँ है। तो ये देख रहे हैं आप, हमारे इस बैकग्राउंड के पीछे चली गई झोंपड़ी। तो उसके लिए हम शिफ्ट और पेज अप क्लिक करेंगे तो ये हमारी झोंपड़ी ऊपर आ जाएगी। थोड़ा इसको और लंबा कर सकते हैं और इसको रिपीट कर देते हैं। ये मैंने क्या किया, कंट्रोल की दबाई और इस पॉइंट को पकड़ के मैंने यहाँ पर किया, तो ये इमेज जो है पलट गई और मैंने दबाया राइट क्लिक, तो ये इमेज हमारी डुप्लीकेट हो गई। तो इसको थोड़ा सा राइट एरो से इधर खींच लेता हूँ मैं, तो ये ओवरलैप हो जाएगी इमेज। और इस झोंपड़ी को मैं इसी जॉइंट के ऊपर रख देता हूँ। देखिए ये दूसरी इमेज के पीछे चली गई, तो उसको वापस ऊपर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और पेज अप, तो ये इमेज जो हमारी ऊपर आ जाएगी। ओके, और ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है, तो इस एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँगा। ओ सॉरी, तो ये इंटरसेक्ट एक्चुअली इसका आ गया। तो इसको क्लिक करते हुए सब बॉर्डर को, और इसको क्लिक करेंगे, फिर इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये इमेज का एक इंटरसेक्ट निकल आएगा। ओके, तो इस इमेज को कर देता हूँ मैं ग्रुप, यहाँ से ग्रुप, और ये जो झोंपड़ी है हमारी वो मैं रख देता हूँ यहाँ थोड़ा बड़ा करके। अब मैं लेकर आता हूँ, हमने जो कुआं बनाया था वो कुआं, तो कुआं जो था हमने बनाया था प्रॉप्स में, ये खोल लेते हैं इमेज। तो ये जो कुआं है इसको कॉपी करता हूँ मैं और इस फाइल में जाता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, इस फाइल में गए, कंट्रोल V से पेस्ट किया, थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ मैंने ये कुआं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर रख दिया। ओके, और पीछे जो है बैकग्राउंड में हम दिखाएंगे हमारा आसमान। तो आसमान के लिए हम हमारी पुरानी जो बैकग्राउंड हमने बनाई डेजर्ट की वो ले सकते हैं। तो ये आसमान इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सबसे ऊपर आ गई। अब इस इमेज को हमें नीचे ले जाना है, सबसे पीछे, तो शिफ्ट पेज डाउन दबाएंगे और ये हमारे इमेज के पीछे ये चला जाएगा बैकग्राउंड हमारा। और ये जो हमने पहले बनाया था उस बॉर्डर को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारा एक बैकग्राउंड शेप लेने लगा है, एक जो हमारी कहानी के आधार पे हम बनाना चाह रहे हैं वो एक आइडिया हमारा शेप ले रहा है धीरे धीरे। और यहाँ प्रॉप्स हम हमारे हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। मेन हमारा जो मटका है कहानी का वो मैं ले लेता हूँ कंट्रोल C करके और फार्म बैकग्राउंड में पेस्ट करता हूँ। इस मटके को मैं एक्चुअली रख देता हूँ यहाँ। तो ये मटके को रखने के लिए मैं
एक बेस बना लेता हूँ। तो उस बेस को बनाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और यहाँ पे उसको रख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा लंबा। या फिर यहाँ पर हम एक पत्थर का एक पत्थर रख दें जिस पे ये रख सकते हैं। तो पत्थर के लिए मैं चलता हूँ, कंटेंट में देख लेते हैं हमारे पास पत्थर है क्या। एक्चुअली हमारे पास प्रॉप्स में ही है यहाँ पर पत्थर, ये है। इस पत्थर पे हम रखते हैं इसको। तो इस पे रखने के लिए मुझे खोलना पड़ेगा डेजर्ट प्रॉप्स। और डेजर्ट प्रॉप में मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो इमेज है, इस इमेज को मैं कट करूँ यहाँ से और नई फाइल में पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। ये लेयर जो है ये हमें लेनी है, एक मिनट। ये जो लेयर है, अब ये चूँकि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन लेयर ये वाली सिलेक्टेड है और इसमें हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि वो कौन सी लेयर है। तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा और कंट्रोल के साथ उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा जिसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखें, तो ऐसा करने से मुझे वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी जिसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे चाहिए ये, तो मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करूँगा और ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। फिर मैं कंट्रोल क्लिक इस लेयर पे करूँगा तो ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, उतनी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। फिर कंट्रोल C और फाइल में जाके न्यू या कंट्रोल N से न्यू फाइल बनाइए, ओके कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ बहुत सारा एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले इसकी लेयर जो है ये हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। और क्रॉप टूल लेंगे यहाँ से, ये ओके। और क्रॉप टूल से हम बेकार का जो एक्स्ट्रा एरिया है वो क्रॉप कर देंगे एंटर की हेल्प से। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से और क्रॉप करके देख लेता हूँ, ओके। अब ये परफेक्टली क्रॉप हो गए। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये इमेज थोड़ी सी फ्लैट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल T। तो ये ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो गया। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको करूँगा रैप ऑप्शन में जाके मैं इस ऑप्शन को थोड़ा सा नीचे लाऊंगा जिससे ये एक फ्लैट पत्थर के शेप में आ जाए जिस पे हम अपना मटका आराम से रख सकें। अब मैं एंटर दबाऊंगा। अब ये ठीक है, इस पे मैं अपना मटका जो है आराम से रख सकता हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ क्ले पॉट स्टैंड या बेस, ओके। तो क्ले पॉट बेस। अब इस इमेज को मैं कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये एक्चुअली इस फाइल में लाना है हमें, तो दोबारा से ओके। थोड़ा इसके चारों तरफ वाइट बैकग्राउंड है उसको हम हटा देते हैं। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएं और इस इमेज लेयर पे क्लिक करें तो ये चारों तरफ से सिलेक्ट हो जाएगी।
अल्टर दबा के माउस व्हील को अपोजिट साइड में स्क्रॉल करें तो ये हमारी जो है जूम इन होगी। दो तरीके हैं, एक या तो इसको हम चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर दें या इसको कलर कर दें। तो क्रॉप ही कर देते हैं हम। तो राइट क्लिक करते हैं और एक्चुअली सिलेक्शन ले लें, पहले राइट क्लिक करेंगे और इसको ले लेंगे हम रिफाइन एज। ओके, सेलेक्ट इनवर्स और ये डिलीट। अब यहाँ से जो है वाइट इसका जो है क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब परफेक्ट दिख रहा है ये। अब इस स्टैंड को हम लगा देंगे, या जो पत्थर है इसको हम यहाँ लगा देंगे और थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा छोटा। और घर के पीछे इसको दिखाने के लिए हमारे जो घर है शिफ्ट दबा के उसको पेज अप कर लेंगे तो ये हमारे घर के पीछे दिखने लग जाएगा। अब इसके आसपास थोड़ी सी हम घास लगा देते हैं। तो घास लगाने के लिए मैं वापस कंटेंट में जाता हूँ। 001 फोल्डर में मैंने कुछ घास वगैरह रखी हुई है। तो ये वाला जो है फ्लावर वगैरह इसको हम ले लेते हैं। या इसको ले लेते हैं, पहले इसको फोटोशॉप में ले चलते हैं और देखते हैं ये ट्रांसपेरेंट है क्या। ये एक्चुअली इंडेक्स फाइल है। तो सबसे पहले इसका मोड करेंगे हम RGB, तो ये तभी एडिट होगी। बैकग्राउंड कर देंगे ब्रेक और सिलेक्ट कलर रेंज। ओके, वाइट भी साथ में सिलेक्ट हो गया है। इसको छोड़ देते हैं हम, कोई इजी ले लेते हैं जो इजीली जिसको हम रिप्लेस कर सकें। ये ठीक है, इसको ले लेते हैं, फोटोशॉप में लेते हैं, इसको यहाँ छोड़ देंगे। ओके, ये एरर आ रहा है फाइल को खुलने में। ये ग्रास कैसी है, चलिए ये ग्रास ले लेते हैं। ग्रास को लिया मैंने फोटोशॉप में और मैजिक सिलेक्शन टूल से नहीं, ये परफेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो मैं ट्राई करता हूँ सिलेक्शन टूल से और अब ठीक है, ये कुछ ठीक समझ में आ रही है सिलेक्शन इसकी। अब डिलीट दबाता हूँ बटन। ओके, तो अब ये हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई इमेज। तो लेफ़्ट क्लिक कर कंट्रोल दबा के मैंने लेयर पे क्लिक किया तो ये लेयर सेलेक्ट हो गई है। इमेज में जाऊँगा, क्रॉप कर दूँगा। अभी ये प्रॉब्लम कर रही, तो मैं यहाँ से क्रॉप टूल लूँगा और पहले इमेज को क्रॉप कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। एंटर दबा देंगे। अब कंट्रोल दबा के लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इमेज में जाके क्रॉप, फिर से करके देखते हैं। कंट्रोल इमेज क्रॉप नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हम चाहते थे वो हो गया। एक्चुअली यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो इस इमेज को हम यूज़ नहीं कर सकते।
SS क्लिप आर्ट, ये किसी वेबसाइट का नाम है जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है। चलिए, वैसे तो बहुत छोटा साइज़ इसका रहेगा, तो ये जो दिखाई नहीं देगा नाम वहाँ पर, तो इसको मैं ले लेता हूँ। और देख रहे हैं जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट ये आ रहा है। देखते हैं इसको छोटा करके क्या ये यहाँ पर दिखेगा। अगर ये दिखेगा तो फिर हम इसको एडिट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा है। Ctrl+C दबा के Ctrl+V से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली मैंने, और इस कॉपी को मैं कर लेता हूँ फ्लिप करके इसके बेस से मैं बॉटम अलाइन करके, और इसको एक्चुअली मैं ले जाना चाहता हूँ इस पत्थर के पीछे। तो कंट्रोल दबाऊंगा और पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, ओके, ठीक है। ये उस पत्थर के पीछे पहुंच गई हमारी। अब ये जो शार्प एज है इसको हम हटाएंगे, तो उसके लिए हम ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ करेंगे, और यहाँ से लेंगे हम फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। तो ब्लैक एरिया यहाँ कर लेंगे और वाइट एरिया यहाँ कर लेंगे घुमा के। ओके, ये काम नहीं करेगी ट्रांसपेरेंसी हमारी, तो उसको ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा तरीका हम ये करेंगे कि इसको शेप टूल से लेके दोनों पॉइंटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे इसको। सेम हम इस इमेज के साथ करेंगे, शेप टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक कट कर देंगे। तो ये जो है हमारा बेस बन गया। ये हमारा घर के ऊपर आ रही घास थोड़ी सी, तो घर को सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट पेज अप, और अब एक परफेक्ट बेस हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ एक पत्थर है जिसका बेस है जहाँ हमें हमारा घड़ा रखना है। ऊपर से ये थोड़ा सा जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसको भी हटाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसको फ़ोटोशॉप में ही हटा लेता हूँ मैं, थोड़ा लेंदी वीडियो हो रहा है तो मैं फटाफट करने का प्रयास करता हूँ। इसको वापस यहाँ लिया और लेयर पे लेफ़्ट क्लिक करके कंट्रोल दबाते हुए इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल लिया, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इनवर्स और डिलीट, 2-3-4 बार डिलीट करेंगे और फिर से ये करते हुए क्रॉप करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब वो बैकग्राउंड यहाँ से हट गया, तो इसको वापस लेंगे यहाँ और अब आप देखेंगे कि ये परफेक्टली हमारा बन गया है। तो इस इमेज को सिलेक्ट करते हुए शेप टूल लेंगे और ये दोनों पॉइंट्स सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट दबा के थोड़ा अंदर ले लेंगे, जिससे ये एक्स्ट्रा जो पार्ट हम हटाना चाहते हैं वो हट जाए। और ये पहले जो घास रखी थी हमने वो आपने हटा दी है। इस घास को हम थोड़ा छोटा करते हैं, एक घास को लगाएंगे हम यहाँ। अब आप देखेंगे जो चेक्स टाइप का जो डिज़ाइन आ रहा था वो अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहला तो ये घास आ गई, दूसरा Ctrl+C Ctrl+V किया मैंने तो इसकी डुप्लीकेट बन गई और मुझे ये इस पत्थर के पीछे चाहिए। एक्चुअली अभी ये टॉप पे है तो कंट्रोल दबा के पेज अप करूँगा तो एक एक करके ये इमेज के पीछे जाएगी, एक एक इमेज के पीछे, और ये पत्थर के पीछे चली जाएगी। और ये हमारी घर के आगे आ रही है तो घर को सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट पेज अप दबाऊँगा तो ये टॉप पे आ जाएगी। अब हमारे पास एक बेस है जहाँ हम हमारा घड़ा रख सकते हैं, तो यहाँ घड़ा रख देते हैं और इसको जो है ये पत्थर के पीछे भी जा रहा है और घर के पीछे भी, तो कंट्रोल दबा के पेज अप दबाऊँगा
और ये अब हमारा आ गया है घर के पीछे, लेकिन पत्थर के आगे। अब इस घड़े को छोटा करूँगा और इस पत्थर पे रख देंगे, जिससे कि ये परफेक्टली दिखाई दे। अब फटाफट यहाँ पर 2-4 ट्रीज़ और बना लेते हैं। फाइल को हमारे सेव करते हैं। ये हमारा इसमें काफ़ी टाइम चला गया है इस सेटअप में। अब अच्छा बैकग्राउंड बनाना है तो टाइम तो लगता ही है। कभी कभी मैं जो कर रहा हूँ उसको बोलना भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सोचने लग जाता हूँ कि इसको अब कैसे किया जाए। तो अगर आपको कुछ मिस हो गया है और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में करें, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा अलग से वीडियो बना के। अब जैसे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा ट्री लूँ जो वहाँ पे अच्छा लगेगा, तो मैं आगे बोलना ही भूल गया। ठीक है, ये ट्री ले लेते हैं। तो इसमें से इलस्ट्रेटर इमेज में जाएंगे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर और ड्रैग कर लेते हैं हमारे सीन में। ओके, परफेक्ट ट्रीज़ हैं ये। अनग्रुप कर लेता हूँ और फिर से एक बार अनग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्टली। अब एक एक करके ये ट्रीज़ को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ओके, ये अलग अलग हो गई, तो कंट्रोल इसको ड्रैग करके पूरे को सिलेक्ट करते हैं ग्रुप, और इसको हटा ही दें, कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा कर लेते हैं इसको। ओके, तो इस पेड़ को मैं फ्लिप कर लेता हूँ और लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके, और ये ट्री जो है, इस ट्री को मैं पेड़ के पास, कुएं के पास लगा देता हूँ। कुएं के पास ना लगाते हुए इसको मैं ले लेता हूँ एक्चुअली झोंपड़ी के पीछे। तो इसको और इसको शिफ्ट पेज अप करके ऊपर ले लेते हैं, और ये जो हमारा मटेरियल है इसको सिलेक्ट करते हैं इतने को, और शिफ्ट पेज अप। तो ये हमारे झोंपड़ी के पीछे तो रहेगा, लेकिन घड़ों के और उनके पीछे भी रहेगा। ओके, और ये दोनों ऑब्जेक्ट को ऊपर लेना है, ये पीछे जाएंगे, तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए पेज अप, शिफ्ट पेज अप। ओके, अब एक सीन हमारा शेप ले रहा है। ये केलों के पेड़ और मैं लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कहीं साइड से, कुएं के पास लगा देते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो है उनको डिलीट कर देते हैं सिलेक्ट करके। अब जो है जूम करके देख लेते हैं, हमारा सीन परफेक्ट बन गया है। F9 प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, जिससे हम पूरा देख सकें। परफेक्ट, ये हमारा सीन परफेक्ट हो गया। एक खेत का, जहाँ पर केले का पेड़ है, कुआं है, झोंपड़ी है और मटका रखा हुआ है जहाँ से हमारा कुआं पानी पिएगा। तो सेव करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया है। और अगले सीन में हम क्या क्या रह गया है उस पर डिस्कस करते हैं, और चलिए ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ओके, गुड बाय, थैंक्स।